जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस का री एग्जाम 2024 में होने वाला है दोस्तों। और खान सर के प्रेस्टिज सेट नंबर 1 है और आ गया है न्यू बुक 5। प्रेस्टिज सेट नंबर 5 आ गया है नया बुक खान सर का। इसमें टोटल 10 प्रेस्टिज सेट दिया हुआ है दोस्तों। 10 प्रेस्टिज सेट ही इसमें टोटल दिया हुआ है खान सर का नया बुक में। और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ हम आएंगे और मैथ का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अपलोड कर देंगे दोस्तों। और सुबह 8 बजे हम डेली के डेली खान सर के बिहार पुलिस के प्रेस्टिज सेट लेकर हम आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथियों किस भाग में होती है? तो ग्रीन ग्रंथि जो है वो पक्षियों के किन भाग में होती है? तो पूंछ के आधा भाग में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पूंछ के आधा भाग में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो डॉट डॉट द ट्रेन रिवर सो सुन, तो इसका क्या हो जाएगा? कैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन द ट्रेन रिवर सो सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले कुछ वर्ष में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? तो बिहार में किस क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य अंग्रेजी रूपांतर होगा। तो अंग्रेजी रूपांतर इसका क्या होगा? द पर्सन हु इज डिलीजेट जेट सुसेशन, सुसेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, द पर्सन हु इज डिलीजेट जेट्स सुसेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो नवोदय वेलिवेंस, नवोदय वेलिवेंस ए लियर, इसका हो जाएगा हु वेलिवेंस ए लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हु वेलिवेंस ए लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम तज्जु पे गुरु न विसारु, गुरु के सम हरि को न निहारु। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? किसको महत्व दिया गया है? तो गुरु को महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुरु को महत्व दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर अपरित होती है। वह प्रकाश वर्णन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर आधारित विचलित होता है। तो किसमें विचलित होता है? तो वह बैगनी रंग में विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बैगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनर लेंस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो मौजूद नहीं है? तो टंगस्टन जो है वह मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। तो महात्मा गांधी अडाप्टर द पार्ट ऑफ नॉन वेलिएंसन, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिसे वर्ष लागू किया गया है, तो किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1972 में लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन तत्वों को समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो उसको छांटना है जिसमें केवल धातु ही हो। तो बी आर जिसे बेरियम कहते हैं, सी ए जैसे कैल्शियम, एस आर जिसे स्टाइनिशियम कहते हैं, एन ए जैसे नाइट्रोस सोडियम, सॉरी एन ए को सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी ई हो जाएगा बेरियम हो जाएगा, सी ए हो जाएगा कैल्शियम, एस आर जो हो जाएगा स्टांसिनियम और एन ए हो जाएगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो सोममुरीली है। कौन है? सोममुरीली है झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोममुरीली झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुंडी। कौन है? तो अनाई मुंडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ है। ये मैथ थोड़ा बड़ा सोल्यूशन है, इसलिए हम लोग मैथ का टोटल सोल्यूशन आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मैथ का सोल्यूशन पूरा फुल देख लीजिएगा। चलिए मैथ हम यहाँ पर छोड़ते हैं। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारने के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो कब से शुरू किया है? तो 1991 से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1991 से शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कथन का नीचे दिए गए प्रत्यक्ष कथनों में से सही रूपांतर का चयन करें। तो सही रूपांतर का चयन करना है। तो ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सी है? तो अतिशयोक्ति। कौन है? तो अतिशयोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अतिशयोक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकिक, दरिद्र, अपवित्र, अभास्य और क्षणिक था? तो किसका है? तो यह हवर्स का है। किसका है? तो हवर्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हवर्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल्य भाव क्या है? इसका मूल्य भाव क्या है? तो कविता का मूल्यांकन करना। क्या है? तो कविता को मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कविता को मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग में वक्र होता है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं? तो कौन सी समस्याओं के लिए वो है उत्तरदायी नहीं है? तो असीमित आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, असीमित आवश्यकता है जो यह उत्तरदायी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल्य पाई जाती है? तो कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल्य पाई जाती है? तो बरगद के वृक्ष में। कौन सा वृक्ष है? बरगद का वृक्ष में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बरगद का वृक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्की के विचार से संप्रभुता है। लास्की के विचार से जो है संप्रभुता है, तो किसमें है? तो वह बहुलवादी में है। किसमें? तो बहुलवादी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बहुलवादी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो भू राजस्व व्यवस्था से कौन से संबंधित है? तो महालवाड़ी व्यवस्था। कौन है? तो महालवाड़ी व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महालवाड़ी वादी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्र के सच्चाई प्राप्त हुए। सूती वस्त्र की सच्चाई जो है वह कहाँ प्राप्त हुए थे? तो वह मोहनजोदड़ो में हुए थे। मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद किसमें होगा? तो सुजोर आगतम में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुजोर आगतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल प्रसिद्ध में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है? तो 63 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 63 संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होती है। रासायनिक परिवर्तन के साथ किसमें होती है? तो इनमें से सभी होती है। उपयुक्त में से सभी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी में होती है। एक देख लेते हैं। नए प्रकाश के पदार्थ का निर्माण। दो में है निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन। तीन में है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपयुक्त में से सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो कौन सा ढाल कहलाता है? MRT इंटू एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है MRT इंटू एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मुर्गियों एक अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मुर्गियों एक एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना रजत क्रांति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन मेंटल किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी वह मिश्र धातु है? CuSN तथा Zn का मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर CuSN तथा Zn का मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का विमीय समीकरण है। तो बल का विमीय समीकरण किसमें है? तो F इंटू MLT-2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बल का विमीय समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो तापमान को वितरण की प्रभावित कौन नहीं करता है? तो भूकंप नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भूकंप नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब डॉट होगा। तो फेफड़ों के दाब जो है किसमें होगा? कम होगा। किसमें? फेफड़ों का दाब कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो याचिका रिट जो है किसने जारी की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा याचिका रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा रिट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई डाट एक रिगेंड है। ई डाट एक रिगेंड है। तो क्या होगा? टाइड डेंटल में हो जाएगा। टाइड डेंटल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है टाइड डेंटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत जोड़ी चुनिए। तो इसमें गलत जोड़ी को चुनना है। तो गलत जोड़ी कौन हो जाएगा? तो पक्षी जो है उदाकरण क्या है? तो पक्षी उदाकरण है, ये गलत जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पक्षी उदाकरण है, ये गलत जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति हो प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्ति हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति हो प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्ति हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो नौसेना अड्डा जो है वह कहाँ पर ही स्थित है? तो डियोंगो गासियो में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर डियोंगो गासियो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलिए यहाँ पर मैथ है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो वह पादप है जिसमें फलों के बीज भीतर होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। किसमें? तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एंजियोस्पर्म में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी पर और गिरती तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नियत रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित ताना है? तो निम्न में से कौन सा जो है एक रूपांतरित ताना है? तो आलू का जो है एक रूपांतरित ताना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इसमें अशुद्धियाँ है। इसमें अशुद्धियाँ है। क्या है? तो वचन संबंधित है। क्या है? तो वचन संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वचन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ है दोस्तों। चांद का मुंह डेटा है कृति के लेखक है। तो कृति के लेखक है तो कौन लेखक है? तो मुक्तिबोध। क्या है? तो मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का कारक आकार घटता है? चक्राकार के प्रभाव का आकार घटता है। तो किसमें घटता है? तो आयात में घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आयात में घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सी कथन है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संबंधित नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी
इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशियाई में नहीं है? तो कौन सी प्राकृतिक गैस जो है पाइपलाइन वो एशियाई में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन। कौन है? तो रूबी पाइपलाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है रूबी पाइपलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ है दोस्तों। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत का सबसे अधिक उत्पादन लीची कौन सा राज्य है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बिहार में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय समानता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में उसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोएसिटिक अम्ल हो जाएगा। फ्लोरोएसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फ्लोरोएसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में नीचे दिए गए विकल्प से क्रिया के सही काल रूप का चयन करें। तो देयर डॉडट द रेडियो ऑल इवनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका? वेयर लिस्टिंग टू हो जाएगा। वेयर लिस्टिंग टू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो निम्न में से कौन सा योगात्मक वह बहुलक है? तो पीवीसी। पीवीसी जो है योगात्मक बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पीवीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार गदवे के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी मैथ है दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा जो है सबसे कम होती है? तो CFL बल्ब में जो है ऊर्जा सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है CFL में। चलिए यहाँ पर भी मैथ है दोस्तों। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल क्या चीज नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हड़ताल करने का अधिकार वह शामिल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप से साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो कौन सी संधि जो यूरोप से साम्यवाद के लिए बनाई गई थी? तो NATO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है NATO नाटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा तापमान जो वितरण को प्रभावित हुआ नहीं करता है? तो भूकंप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्द का एक अनेक शब्द के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। तो अनेक शब्द के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करना। तो ए मैन वेयर्स वाइफ इज डेट। जिसका क्या था? विंडो वेयर हो जाएगा। विंडो वेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है विंडो वेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए कौन से उत्तरदायी है? तो दुर्लभ साधन। कौन है? तो दुर्लभ साधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दुर्लभ साधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो संभाव्य कीमत से अधिक है तो संभाव्य कीमत से अधिक है तो कौन है? तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मांग मात्रा पूर्ति से कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय जट रस द्वारा स्रावित होता है। अम्लीय जस्ट रस द्वारा स्वास्थ्य होता है। तो किसमें स्वास्थ्य होता है? तो अग्माशय में होता है। अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो कितना इसका विस्थापन होता है? तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन होता है तो 0 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समय कीमत से अधिक हो तो समय कीमत से अधिक हो तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोफाइट पारदर्श समानता पाया जाता है। बायोफाइट पारदर्श समानता जो है वो किस में पाया जाता है? तो नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेशी नीति आधारित है। तो भारत की विदेशी
नीति आधारित किस पर है, तो वह है गुट निरपेक्षण की नीति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुट निरपेक्षण की नीति पर वह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो कौन सी नदी है जो अफ्रीका के महाद्वीप नदी में वह स्थित नहीं है? तो हडसन। कौन है? तो हडसन नदी जो है वो अफ्रीका के महाद्वीप नदी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हडसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में चुनाव प्रणाली का किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण किसमें बनता है? तो टारलेन के अभिकर्म में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर टारलेन अभिकर्म में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर वह कार्य करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कोणीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव पृष्ठीकरण के लिए पादप जनक है, तो पादप जनक जो है वो किसमें है? तो वह उपयुक्त में से सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो है वो कौन सी थी? तो गिरिब्रिज था। गिरिब्रिज था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गिरिब्रिज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो किसमें मिश्रित होता है? तो आधार पर होता है। आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो किसमें प्रयुक्त की जा सकती है? तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर राज्य एवं समवर्ती सूची पर जारी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? तो स्वामी विधानंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्वामी विधानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार में डॉट तरंगे प्रयुक्त होती है, तो सोनार में डॉट तरंगे प्रयुक्त होती है। कौन सा होती है? पराध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पराध्वनि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C60 के एक अणु में कितने पट कोणीय एवं पचकोणीय आकृति होती है? तो कितने पटकोणीय और कितने पचकोणीय आवृत्ति होती है? तो 20 पटकोणीय और 12 पचकोणीय आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है 20 पटकोणीय एवं 12 पचकोणीय आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष में बदलने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, तो ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो विंची के द्वारा जो है वो कौन सा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लास्ट जजमेंट जो है नहीं बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य जो है वह अशुद्ध है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, यह अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी, तो विजयी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वह अफीम युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अफीम युद्ध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या थी? सामान्य पतन दर जो है क्या है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सी कथन जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में वह सही नहीं है? तो यदि कोई राज्य नहीं नहीं सॉरी इसका हो जाएगा यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। चलिए यूनिफॉर्म शब्द वाली का संबंध है। यूनिफॉर्म शब्द वाली का संबंध किसमें है? तो मेसोपोटामिया धर्म में है। मेसोपोटामिया धर्म में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया धर्म में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति जो है वो किस पर आधारित है, तो गुट निरपेक्षण की नीति दर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गुट निरपेक्षण नीति के दर पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शिपिंग जेनिंग की खोज किसने की थी, शिपिंग जेनिंग की खोज जो किसने की थी, जो जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जेम्स ग्रीन हार ने की थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैथ खत्म हो गया पूरा, आप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करते फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।